पद्य है, कविता है, लेकिन इसमें भी आपको सर अच्छी तरह से अगर आपने पढ़ाई की है तो जैसे मैंने पहले कहा कि गलतियां नहीं की, शाब्दिक गलती और व्याकरणिक गलती नहीं की, तो यहाँ भी आपको 19 तक जाने की संभावना है। जो अभिव्यक्ति वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें एग्जामिनर का पेपर चेकर का पहला ध्यान जाता है कि उसकी गलती कहाँ है। कभी आपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर इसे निहार रहे थे पेड़ को यह महसूस कर रहे थे कि आदमी कितना अभी हुआ है। ऐसा सर ने बोला है 79 हाईएस्ट हुआ है हिंदी में, तो लैंग्वेज में आप 75 आराम से क्रॉस कर सकते हो, गलतियां ना करो तो। भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड्स के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। हिंदी का पेपर है और पता ही नहीं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ है संजीव शिंदे सर। ऑलरेडी आपको उन्होंने सेक्शन ए मतलब विभाग पहला उसके बारे में बताया है 20 मार्क कैसे आप 17-18 ला सकते हो। अब बात करेंगे सेकंड विभाग की, विभाग 2, जो कि पोएट्री के बारे में, कविता के बारे में, पद्य बोलते हैं उसको। संजीव शिंदे सर के बारे में बात बताऊँ तो आबा साहेब गरवारे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, 25 साल का एक्सपीरियंस है। पेपर जो आप लिखने वाले वो पेपर सेट भी किया है, कई बार चेक भी करा है, मॉडरेटर भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो लेट्स हियर फ्रॉम हिम। सर, ये जो दूसरा विभाग है इसमें मैक्सिमम कितना मिल सकता है, ये भी जानना है हमें। अब भले ही वो पद्य है, कविता है, लेकिन इसमें भी आपको सर अच्छी तरह से अगर आपने पढ़ाई की है तो जैसे मैंने पहले कहा कि गलतियां नहीं की, शाब्दिक गलती और व्याकरणिक गलती नहीं की, तो यहाँ भी आपको 19 तक जाने की संभावना है। ये डिफिकल्ट नहीं होती पोएम्स? नहीं, ये क्या है कि उसमें से पूरे पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये 1-2 कविताएं जो है प्राचीन काव्य में से है, वही डिफिकल्ट है। वही डिफिकल्ट है। तो उसमें भी अगर आया तो उसमें भी ज़्यादा कुछ कठिन सवाल नहीं होते कि देखिए इसके भंडार की बात बड़ी अपूर्व है। अभी इसमें आपको क्या देखना है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, अच्छा, मतलब ये सरस्वती का भंडार। आपको बिल्कुल एक शब्द या 2 शब्दों से ज्यादा तक उसका उत्तर लिखना है। अब ये भले ही प्राचीन काव्य है लेकिन उसमें से आपको देखो पहले का उत्तर तुरंत मिल गया, बहुत ही पहले मिल गया। आंखें मन की इन बातों को व्यक्त कर देती है। तो ये नैना बताए हित को हित, हिय को हेत अहेत, मतलब जो सही गलत है वह हमें आंखें बता देती है। तो आपने उसको एक बार पढ़ लिया, इस कविता का पहले आपने सारांश पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो ये आपको बिल्कुल आसान जा सकता है। कितने कविता है सर पूरी? कुल मिला के 6 कविताएं हैं और एक में अ और आ है, मतलब 7 कविताएं हैं। 7 कविताओं में से ये परिच्छेद आपको पद्यांश दिया जाता है। 6 मार्क का है ना, 6। जैसे वो पैसेज था वैसे ही ये जैसे गद्य का है वैसे पद्य का भी है। अंकों का विभाजन, ये उत्तर लिखिए 2 अंकों के लिए है, शब्द संपदा 2 अंकों के लिए है और अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए। वही सेम पैटर्न जैसे गद्य में कहा है वैसे ही सेम पैटर्न है, वही सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अभी जैसे यहाँ देखिए पूछा है कि निम्नलिखित शब्द के लिए पद्यांश में आए हुए, अभी आंख के लिए बहुत सारे समानार्थी शब्द हैं। नयन, हाँ। तो अभी यहाँ आंख शब्द है, तो आप क्या करते हैं कि ये नहीं पढ़ते, यहाँ साफ साफ दिया है कि पद्यांश से आए हुए समानार्थी। अब आंख के बजाय आपने चक्षु या दूसरे पर्यायवाची शब्द लिखे तो यहाँ गलत होगा। पद्यांश में जो शब्द आए हुए आपको नए आईना के दिखते क्या होता है सर, इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। ये है ना, हाँ नैन देख बताए सब। ही मतलब क्या? आंख अपने आप को। जैसे निर्मल आरसी मतलब देखो सर ने बताया, आरसी मतलब आईना, पैर मतलब और छल, पग है। और छल बुरी कही देत अपनी पहुंच विचार कह करबत दिए तोर तेते पाव पसदिए जेती लांबी सौर फेर न हवे है कपट। कपट मतलब कपट है। देखिए सर ने पूरा छल का भी कपट है, मतलब बिना कुछ पढ़े मैं यही पे बता पा रहा हूँ यार। आपसे आराम से अगर आपने आपका दिमाग का इस्तेमाल करके सही तरीके से देखा तो आपके इसको उत्तर यहाँ मिल सकते हैं। यहाँ पे सही तरीके से लेकर तो आपको 2 में से 2 अंक मिल सकते हैं, बहुत आराम से। और ये भी देखिए अपनी क्षमताओं को पहचान कर काम करना चाहिए। अब ये इससे संबंधित है कि कविता का जो सार है वही
आपने यहाँ लिखा कि अपने यहाँ जो उदाहरण दिए उसमें से भी आपने लिखा और उसमें भी सावधानी बरती कि कोई शाब्दिक गलती व्याकरणिक गलती नहीं हुई, तो आपको यहाँ भी 2 में से 2 अंक मिल सकते हैं। 2 में से 2 भी दे देते हैं। 2 में से 2 आपकी शाब्दिक गलती, मैंने कहा ना कि आप जो अभिव्यक्ति वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें एग्जामिनर का पेपर चेकर का पहला ध्यान जाता है कि उसकी गलती कहाँ है, क्योंकि ये उसका मत है। वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो बस उसको गलतियां ढूंढता है और उसके आधा अंक चला जाता है। तो गलतियां मत कीजिए, कम लिखिए, अच्छा लिखिए, ज्यादा से ज्यादा 10 पंक्तियां। इसको आपने कठिन बोला था ना, वैसे कठिन के भी सवाल बहुत अच्छे हैं। कठिन है लेकिन बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन इजी डाल देते हैं। प्रश्न जो है सवाल पूछे जाते हैं 60-40 का जो होता है कि 60% आसान, 40% थोड़ा कठिन। इसमें भी सीन है ना, ऐसा नहीं कि अनसीन कुछ नहीं है। अभी ये भी है, देखिए कि ये जो कविता है पेड़ होने का अर्थ जो है उसमें से दिया गया है कि पेड़ के बारे में कहा गया है, उस पर यह सवाल पूछा गया है कि देखो कवि पेड़ के बारे में यह सोच रहे हैं कि क्या क्या सोच रहे हैं कि कल अपने कमरे के खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, कितना आसान है कि अपने खिड़की से वो निहार रहा था, तब महसूस कर रहे थे कि पेड़ होने का क्या अर्थ है, वो आदमी जैसा नहीं बन सकता वगैरह वगैरह, वो उसने वो दिया है। उसके उत्तर आपको इसमें लिखने हैं। मतलब सावधानी ये है कि आप आकृति संज्ञा जो भी एक वर्ड का होगा या एक लाइन का भी हो सकता है आंसर। हाँ नहीं, एक कवि पेड़ के बारे में यह सोच रहे हैं कि आदमी कितना बड़ा हो वो क्यों ना हो, वो पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता, या आदमी सिर्फ आदमी है वो पेड़ नहीं हो सकता। इसमें से एक एक शब्द भी आपने लिखा कि पेड़ आदमी सिर्फ आदमी है, तो भी आपको सही दिया जाएगा। अच्छा। इसके उत्तर इसमें होते हैं। ओके। इसका ये आधे आधे अंक के लिए है। दूसरा है कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर इसे निहार रहे थे, पेड़ को यह महसूस कर रहे थे कि आदमी कितना भी हुआ है ऐसा। तो ये तो बहुत ही इजीली आसान कविता है, बस लिखना अनिवार्य है। बच्चे लिखते नहीं और गलत लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है तो कम चले। अभी यहाँ में देखिए वचन बदल कर लिखिए, कमरा कमरे, खिड़की खिड़कियां, या प्रत्यय हटाकर। तो ये शब्द संपदा है, 2 में से 2 अंक आराम से आपको मिल सकते हैं। ये प्रत्यय हटाकर क्या होता है? ये प्रत्यय हटाकर बड़ा विभक्ति और प्रत्यय होता है। मतलब कुछ शब्द देखिए आदमियत, आदमी ऐसा है, मतलब शब्द के बाद में लगता है, ये बड़प्पन का है बड़ा। ओके, ऐसा तो ये लिंग, वचन, विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची, ऐसे अलग अलग शब्द होते हैं जो सामान्य है, तो उसको आपको इसमें से ढूंढकर आपको लिखना है। अभी 2 मार्क का वो आ गया। ये इसमें भी 2 मिल सकते हैं शब्द संपदा में। तीसरा है पेड़ मनुष्य का परम मित्र है। ये सामान्य विषय है, आप बड़े आराम से आराम से 10 पंक्ति आराम से आपने लिखी तो आपको वहां पे आपको 2। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं कि पेड़ बहुत आवश्यक है, पेड़ के बारे में मिलता है, वो मिलता है, ये होता है, पोल्यूशन के बारे में। यहाँ क्या है कि आप अपना मत है, मेरा मत है, तो वो आप अपना मत शुद्ध लिखिएगा, आपको 2 में से 2 का आराम से। जब भी हम धूप में घूमते तो पेड़ की छाया की जरूरत होती है। वो बस व्याकरण पेड़ इंसान का कैसे मित्र है। अभी आपका अगर बाहर की भी आपको जानकारी नहीं है कि ऑक्सीजन देता है वगैरह ये करता है, आपने सिर्फ वो कविता का भी सार लिया कि पेड़ के बारे में ऐसा ऐसा है, मेरे विचार ये है। कवि के जो विचार हो आपके विचार हो सकते हैं, वो भी आपने लिखा तो आपको वहां आपको 2 में से 2। बस शाब्दिक गलती, व्याकरणिक गलती नहीं होनी चाहिए, जो लिखना है शुद्ध लिखना है। मस्त। अब ये तीसरा ये जो है ई सेक्शन जो है वो बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि इस पर उनको लगता है कि ये रसास्वादन करना है। रसास्वादन वगैरह कुछ नहीं है, आपने कविता पढ़ ली है, बस कविता के वो रचनाकार यानी कवि का नाम क्या है वो लिखा। 1 मार्क। 6 कविताएं हैं, 6 इंसानों के नाम आपको याद रखने, बस बहुत इजी है यार। जैसे हम फिल्में याद रखते हैं, फिल्म की हीरो याद रखते हैं, वैसे भी आपने याद रखा तो तुरंत याद आता है। तो ये 1 अंक मिल गए। पसंद की पंक्तियां, जैसे गाने गुनगुनाते हैं तो उस कविता के कोई भी हो सकते हैं ना। हाँ, मेरी पसंद है, कौन से भी। हाँ। तो उसके बाद वो आपने लिखी तो उसके लिए फुल 1 अंक। पसंद आने के कारण वो कविता आपको क्यों पसंद है वो आपने लिख लिया 5। वो मेरे कारण है। हाँ। और कविता की केंद्रीय कल्पना मतलब क्या है कि उसमें सेंट्रल थीम। हाँ, वो कवि क्या बताना चाहते हैं उस कविता के माध्यम से। कितना बड़ा लिखना पड़ेगा 2 मार्क के लिए? ये 4-5 पंक्तियों तक आपने लिखा। देखिए 2 अंकों के लिए है तो कम से कम आपको 5-6 पंक्तियां लिखनी पड़ेगी। ये 5-6 पंक्ति, ये 5-6 पंक्तियां, ये एक वाक्य में, ये वाक्य में, मतलब आपने कुल मिला के 10-12 पंक्तियां लिख ली। आपको यहाँ 6 में से, ये ज्यादा कठिन है ही नहीं, आसान है। उस यहाँ भी आपको 5-5.5 तक दिए जाते हैं। ओके। 1-1 तो 2 तो बहुत इजी लग रहा है। ये तो 2 है और ये 2 है, उसमें से आपने अच्छे लिखा विदाउट एनी मिस्टेक, आपको वहाँ भी 2 में से 1.5 2 दिया जाता है। ओके। यहाँ
6 में से 5 आराम से अंक दिए जाते हैं। इसके बच्चों लिए जैसे अथवा फिर से याद दिलाओ, सर ने बोला है 79 हाईएस्ट हुआ है हिंदी में, तो लैंग्वेज में आप 75 आराम से क्रॉस कर सकते हो, गलतियां ना करो तो कर सकते हैं। अब ये भी देखिए कि अथवा है, कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझाते हुए चुनिंदा शेर कविता का रस संशोधन कीजिए। बस यहाँ आपको इस मुद्दों के आधार पर एक्सप्लेनेशन करना है। यहाँ आप उन्होंने दिया कि कविता का रस संशोधन कीजिए, यहाँ भी रस संशोधन है, यहाँ भी रस संशोधन है। इन्हीं मुद्दों के आधार पर आपने इस कविता का रस संशोधन किया तो भी चलेगा, आराम से चल सकता है, उसका कुछ नहीं। तो बहुत ही बढ़िया। मतलब सर मुझे लग रहा है आसान है हिंदी, आसान है, भले लास्ट डे पर है बच्चे, लेकिन अगर अभी भी बैठ जाए 6 कविता के लिए भी कितना टाइम लगेगा? 6 कविता पढ़ने के लिए और समझने के लिए सर आपको 2-2.5 घंटे बहुत हो गए सर, आराम से हो जाएगा। 2 कविता थोड़ी प्राचीन है तो उसका सारांश पढ़ लीजिएगा, पर एक बार पढ़ने से तो हिंदी समझ जाता है, आराम से हिंदी समझती है, कविताएं आसान है। अभी ये भी देखो, ये ई जो है, जैसे गद्य में ई था, दीर्घ ई, जो एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वही उसी पद्धति से यहाँ भी 4 सवाल पूछे जाते हैं, 4 में से 2 लिखने हैं। यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय के अंदर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर हर कविता के नीचे 2-2 सवाल सेम तरीके से, वही सवाल जो है 14 सवाल कीजिएगा, 14 में से ये 4 आ जाएंगे, तो उनमें 2 लिखने हैं आपको, उसमें से 2 लिखने, चारों लिखे, 2 अंक आपको पक्का ऐसे मिल सकते हैं। तो 20 में से यहाँ पे भी दिख रहा है 15-16 मार्क्स से 18-19 आराम से अंक मिल सकते हैं। यहाँ भी कम नहीं हो सकते, क्योंकि कम होने की कोई गुंजाइश नहीं, बस सावधानी बरती, आपकी शाब्दिक गलती और व्याकरणिक गलती ना हो। अभी तीसरा जो सेक्शन है विशेष ले लेते हैं। हाँ। ये कनुप्रिया नामक एक धर्मेंद्र भारती जी की कृति है, उसमें से ये काव्यात्मक मतलब पद्यात्मक है। एक ही कृति है क्या पूरे बुक में? हाँ, एक ही कृति है, उसी को पढ़ना ना, उसी ऊपर उसका कुछ अंश दिया है, तो यहाँ वो देते हैं। जैसे गद्य पद्य में कृतियां होती हैं, उसी पद्धति से ये भी पूछा गया। देखिए, कृति पूर्ण कीजिए, कनुप्रिया के तन्मयता के इसमें से ही होगा, इसमें उत्तर होते हैं उसके। उसके बाद ये विलोम जो है, अभी देखो यहाँ देखिए, एक शब्दों के लिए बच्चों याद रखिए, विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को विलोम मतलब क्या है ये मालूम होने के बावजूद भी लिख नहीं सकते। सही, बुरा अच्छा, बुरा अच्छा, अस्वीकार स्वीकार, असत्य सत्य, अज्ञान ज्ञान, इनके सारे उत्तर आपको परिच्छेद में ही मिल सकते हैं। ओके, बाहर ढूंढने की जरूरत बट ऐसा जरूरी नहीं, अगर खुद को आते तो भी लिख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है। लिख सकता है, क्योंकि उसका उत्तर वही है, क्योंकि पद्यांश में आए हुए बोला है, लेकिन हाँ पद्यांश में आए हुए दिए है, लेकिन इसका दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उसका कोई परे ही नहीं है, ऐसा। तो यहाँ याद रखो, पद्यांश में से आए हुए है तो पद्यांश में नोट कर लिखिए। याद रखिए, विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड है। अभी ये देखो, युद्ध से विनाश होता है, इस विषय पर अपने विचार 40-50 शब्दों में लिखी। अभी इसके बारे में तो कोई भी 5वीं-6वीं कक्षा का छात्र आराम से 8-10 पंक्तियां लिख सकता है। बस सावधानी बरतो, शाब्दिक व्याकरणिक गलती मत करो। मतलब पूरे पेपर में एक ही है कि भाई मिस्टेक्स मत करो, ग्रामर मिस्टेक्स, इधर उधर इलांटी विलांटी। तो यहाँ भी आपको 10 में से 9 तक आराम से मिल सकते हैं। तो ये आ है, उसके लिए 2 सवाल है, यहाँ याद रखो। तो धर्मेंद्र भारती का जो कनुप्रिया है उसमें भी 2 ही सवाल है, 2 में से 1 सवाल आता ही है। ओके, अभी कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा, ये पाठ्यपुस्तक का सवाल है, इसका ही कर लो। एक बार वो राधा के बारे में जो भी जानकारी है वो याद करो, पाठ्यपुस्तक में जो दी है, रैंडम में बाहर के नहीं, तो वही आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ भी आपको 4 में से 2.5-3 तक आराम से। मतलब बच्चा अगर सिर्फ एक बार पढ़ भी ले, क्योंकि रटने की जरूरत तो है नहीं, कोई पढ़ लिया और समझ आ गया उसको कि इसका सेंट्रल थीम क्या है, तो बड़े आराम से वो सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे आपने कहा था 6 पैसेजेस पद्य, वैसे ही यहाँ भी ये कनुप्रिया का एक ही है, 7 और वो एक, ये 7 कविता है और इसका एक ही पाठ है, उस पर 10 अंक होते हैं। इसमें 4 अंकों के सवाल है और 6 अंकों के कृति है। यहाँ भी कृति और सवाल ऐसे पकड़ के 10 में से आपको 9 अंक आराम से मिल सकते हैं। भले ही आखिरी समय है इन बच्चों का, लेकिन फिर भी ये अभी भी अगर आराम से बैठे और सिर्फ पढ़ना शुरू करे तो 3-4 घंटे में ये 40-50 मार्क का तो काम कर आराम से 50 मार्क हो गए ना सर यहाँ पे, आराम से। ठीक है बच्चों, आई एम श्योर आपको ये विभाग 2 और विभाग 3 मतलब कि पद्य और विशेष अध्ययन, ये समझ आएगा कि यहाँ पे क्या क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं सवाल, और आपको कितना इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। तो पढ़ना लग जाओ, है ना, क्या क्या पढ़ना है वो तो समझ गए आप, बस पढ़ो। और सर जैसे टीचर्स ये जो चेक कर रहे हैं तो मतलब सर बोल रहे हैं मिल रहे हैं, आराम से आपको अंक मिल सकते हैं। चलो, तो अब नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इसके आगे के पेपर में क्या होता है ना, विभाग 4 में क्या होगा, और वो भी समझ लो कि वहाँ कितना कितना मार्क्स मिलेगा। सो थैंक यू सर फॉर गिविंग टाइम, थैंक्स।
सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूस्ट और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और स्ट्रेटजी।